बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम सर। बेटा कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र सर, अपना ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ आज के इस सेशन में। और आज का जो सेशन है हमारा ये व्यू डिस्कवरी के हवाले से है। और व्यूज़ की डाटा किस तरह से पास करते हैं वो है, और किस तरीके से हम इसको मास्टर व्यू या जो आपका लेआउट व्यू है उसके साथ इसको कन्फिगर जो है ना कर सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो करने के लिए। तो चलें शुरू करते हैं। और सबसे पहले ये कि जो कल जो हमारे सेशन हुए हैं कल और उससे एक दिन पहले रिगार्डिंग थीम्स के, जो कि हमने अपनी एक उठाई और उसको जो है ना अपनी एप्लीकेशन के साथ स्टडी कर हुकअप करने के लिए स्टडी किया। आई होप कि वो आपको चीज़ें जो है वो उसमें काफ़ी जो है समझ आई होंगी। और मेरी आपसे गुजारिश है कि किसी भी एक पर्टिकुलर थीम को जो कि आपको सूटेबल लग रही हो उसको स्टडी करें। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लिमिटलेस और स्मार्ट एडमिन में से कोई एक पिक कर लें और उनमें से जो उसको अप्लाई भी करें। हम लोग अपने इस जो सेशन में या जो कमिंग सेशन हमारे आ रहे हैं इसमें इंशाल्लाह हम स्मार्ट एडमिन को जो है ना अपनी एक वेब एप्लीकेशन के ऊपर हुकअप करवाएंगे। ठीक है, तो अब आप देख लें आप कौन सी थीम को स्टडी करना चाहेंगे ताकि आपको उसके कंट्रोल्स, उसकी वर्किंग जो है वो समझ आ सके। आज का जो सेशन है इसमें जो 2 दिन टॉपिक हमने कवर करने हैं, हम उसी तरफ जो है ना बढ़ रहे हैं कि किस तरीके से हम एक थीम को अपनी एप्लीकेशन के ऊपर बिल्ड करवाते हैं, इम्प्लीमेंट करवाते हैं। बेटा कोई क्वेश्चन तो नहीं है लास्ट सेशन से आपके पास? नो सर। अच्छा जी। अच्छा बेटा, हमारे पास सीआर हैं बेटा हमारे पास यहाँ पे। जी सर। अच्छा सीआर बेटा, आप कोशिश कीजिएगा कि आफ्टर 5 मिनट्स ना अटेंडेंस जो है ना प्लीज़ लेकर मुझे सिंपली सेंड कर दीजिएगा। ठीक है? ठीक है सर। थैंक यू जी। अच्छा देखिएगा बेटा, व्यू डिस्कवरी क्या है और इसको कस्टमाइज़ कैसे करते हैं। और व्यू का आपको आइडिया है कि हमारे पास एक वेब एप्लीकेशन के अंदर कंट्रोलर्स और कंट्रोलर्स के अंदर जो हमारे पास एक्शन लिखे हुए हैं उनकी जो डिस्प्ले है, उसका जो हमारे पास आउटपुट आती है वो व्यू पर आता है, जो कि हमें ब्राउज़र की विंडो पे जो है ना वो नज़र आता है। अच्छा, अभी हम इस व्यू को समझने के लिए पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास ये प्रोजेक्ट है बेटा जिस पर हम काम कर रहे थे, और यहाँ पर हमारे पास 2 कंट्रोलर्स थे, एम्प्लॉय कंट्रोलर्स और होम कंट्रोलर्स, और इसी के करस्पॉन्डिंगली हमारे पास एम्प्लॉयज़ का और होम का सब फोल्डर था व्यूज़ के अंदर। एम्प्लॉय के सब फोल्डर में तमाम वो व्यूज़ हैं जो कि एम्प्लॉय के कंट्रोलर के एक्शंस को रेप्लिकेट करते हैं, और होम के सब फोल्डर में तमाम वो व्यूज़ हैं जो कि होम कंट्रोलर के तमाम एक्शंस को जो है ना वो रेप्लिकेट करते हैं, या इन अदर वर्ड्स उनकी करस्पॉन्डिंग व्यूज़ हैं। अभी एम्प्लॉयज़ कंट्रोलर के अंदर बेटा अगर हम देखें तो हमारे पास जो एक्शन मेथड्स हैं ना वो हमारे पास ये क्रिएट एम्प्लॉय, एडिट एम्प्लॉय, डिटेल्स, सर्च, डिलीट एंड प्रिंट एम्प्लॉय के रिस्पेक्टिवली कोई 6 फंक्शन, 6 एक्शन मेथड्स हमारे पास लिखे हुए हैं, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास ये 6 जो है ना वो इनके व्यूज़ हैं। और सेम गोज़ फॉर आपका जो होम कंट्रोलर है, उसके केस पे भी आपके पास जो कॉरस्पॉन्डिंग व्यूज़ हैं वो होम के सब फोल्डर में जो है ना वो लिखे हुए हैं। इसको रन करते हैं और टॉपिक की तरफ मूव करते हैं आज के हमारे, जो कि व्यू डिस्कवरी के हवाले से हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास आउटपुट आई है बेटा, और ये हमारे पास home/index से आई है। ठीक है? अच्छा, अब ये आई कैसे है, ये कोड पे अगर हम जाते हैं तो आप लोग देखिएगा home/index क्योंकि हमारा डिफ़ॉल्ट राउट है, और होम इंडेक्स में ये हमारे पास जो है ना वो हम लेट्स से अगर इंडेक्स एक्शन मेथड है उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग व्यू आप कॉल करते हैं, रिटर्न व्यू की स्टेटमेंट होती है, और इससे जो है ना वो कॉल करते हैं। अब जो टॉपिक है हमारा आज का वो उस तरफ आए, कस्टमाइज व्यू डिस्कवरी। बेसिकली ये जो आप रिटर्न व्यू कर रहे हैं ना, ये व्यू डिस्कवरी कर रहे हैं कि भाई आप इस एक्शन मेथड के अगेंस्ट, जिसका कि नाम इंडेक्स है, उसका कोरस्पॉन्डिंग व्यू उठा रहे हैं। और कोरस्पॉन्डिंग व्यू आप कहाँ से उठाएंगे? होम कंट्रोलर है आपके पास, तो होम कंट्रोलर के अगेंस्ट आप इस सब फोल्डर में इंडेक्स नाम का व्यू ही उठाएंगे। क्यों? क्योंकि ये इंडेक्स एक्शन मेथड का इंडेक्स ही व्यू होगा। अगर इंडेक्स 2 एक्शन मेथड है तो उसका इंडेक्स 2
जो है ना आपके पास व्यू होगा बेटा। अब ये जो ये व्यू की डिस्कवरी है ये डिफ़ॉल्ट है, ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है इसका, कि जो व्यू आप जो एक्शन मेथड आप कॉल करते हैं उसी नाम का व्यू आपके पास एग्जिस्ट करता है, उसी को आप कॉल कर लेते हैं। व्यू डिस्कवरी के से मुराद क्या है, या सॉरी कस्टमाइज व्यू डिस्कवरी से मुराद क्या है कि ये जो बिहेवियर है डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, इसको आप चेंज कर सकते हैं, इसको आप ओवरराइड कर सकते हैं, इसको आप अपने हिसाब से जो है ना बेटा कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसमें जो हमारे पास ऑप्शन आती हैं बेटा वो ये जो डिफ़ॉल्ट व्यू है, डिफ़ॉल्ट जो बिहेवियर है कि रिटर्न व्यू, और ये रिटर्न व्यू के आपके पास 4 ओवरलोडेड वर्जन होते हैं जो कि आप डॉट नेट कोर के अंदर यूज़ करते हैं, और रिटर्न व्यू उसका डिफ़ॉल्ट जो है ना बिहेवियर है बेटा। इसका जो इसका जो सेकंड है ना, वो जो सेकंड इसका जो ओवरलोडेड वर्जन है उसका नाम हमारे पास रिटर्न व्यू, और इसकी जो एज अ पैरामीटर जो है ना ये स्ट्रिंग में स्ट्रिंग जो है ना वो एक व्यू का नेम लेता है, आप उसको पास ऑन करते हैं, जिस व्यू को आप कहेंगे वो जो है ना वो कॉल हो जाएगा, प्रोवाइडेड कि उसी फोल्डर में जो है ना वो व्यू एग्जिस्ट करता हो, उसी सब फोल्डर के अंदर वो व्यू एग्जिस्ट करता हो। इसी तरीके से बेटा आपके पास जो है ना वो थर्ड ये है रिटर्न व्यू। रिटर्न व्यू को रिटर्न करवा रहे हैं आप, लेकिन इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये बेटा कि आप साथ में इसको मॉडल भी पास कर रहे हैं। स्टिल हमने मॉडल को टच नहीं किया, अभी हम व्यूज़ को कवर कर रहे हैं। अगर हम मॉडल को बिल्ड कर लेंगे तो जैसे ही आपके पास कोई मॉडल भी आ जाएगा तो आपके पास बेटा वहाँ से उसका जो मॉडल को भी आप यहाँ से बेटा पास कर सकेंगे अपने कॉरस्पॉन्डिंग व्यू को, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद ये बेटा इसमें जो नेक्स्ट है वो आपके पास रिटर्न व्यू के साथ जो फोर्थ इसका ओवरलोडेड वर्जन है दैट इज रिटर्न व्यू, जिसमें कि आप दो पैरामीटर पास करते हैं, एक तो व्यू नेम और मॉडल नेम, ठीक है। अब अभी फिलहाल हम जो यूज़ कर रहे हैं वो सिंपली रिटर्न व्यू यूज़ कर रहे हैं। अब हम आते हैं रिटर्न व्यू की तरफ, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम मॉडल को भी पास कर सकेंगे और मॉडल और किसी और व्यू को भी हम कॉल कर सकेंगे, ठीक है। अब पहला वाला हमने कर लिया है, सेकंड क्या है कि आप इसी फोल्डर में, इसी सब फोल्डर में, या इन अदर वर्ड्स फिल वक्त इसी कंट्रोलर के सब फोल्डर में आप किसी और व्यू को कॉल कर सकते हैं बेटा। कैसे करते हैं ये भी जरा देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, जहाँ तक जो मैंने बातें की हैं बेटा मेरे साथ हैं आप सब लोग? जी सर। अच्छा जी, देखिएगा कि यस सर। देखिएगा जिस तरह कि अभी हमारे पास क्या है बेटा, ये होम कंट्रोलर है ना। होम कंट्रोलर को सिंपली अगर आप यहाँ पे होम रिटर्न व्यू करवाते हैं ना अब यहाँ पे, तो ये रिटर्न व्यू आपको जो ना इंडेक्स का व्यू ही उठाता है, जिस तरह कि आपके पास आउटपुट पे जो आउटपुट नज़र आ रही है बेटा आपके पास वो ये है। आई डोंट नो इसको बंद कैसे करना है जी। चलिए, ठीक है जी। जी बेटा देखिएगा जी, ये चीज़ तो क्लियर है ना कि हमें होम इंडेक्स से उसका इंडेक्स व्यू कॉल हो रहा है, ठीक है, होम कंट्रोलर का इंडेक्स व्यू कॉल हो रहा है, ठीक है बेटा। आप सब लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर आ रही है। अच्छा जी बेटा, जी आ रही है जी अगर सर। सर हम आ रही है। अगर हम यहाँ से इसमें यहाँ पर पैरामीटर्स के अंदर लेट्स से हम इसको इंडेक्स 2 पास कर दें, इंडेक्स 2 पास कर दें, तो देखिएगा अब आप कॉल इंडेक्स 2 करेंगे लेकिन इनडायरेक्टली वो इंडेक्स 2 को कॉल कर लेगा, ठीक है। क्यों कॉल कर लेगा? क्योंकि हमने इसका ओवरलोडेड वर्जन जो है ना वो कॉल कर रहे हैं। इंडेक्स 2 जब इसका आप कॉल करते हैं तो अब आप देखिएगा आपके पास जो बेटा यूआरएल में इंडेक्स एक्शन मेथड कॉल हो रहा है, लेकिन आपके पास आउटपुट में कहाँ से आ रही है? इंडेक्स 2 से आ रही है। अच्छा, ये इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न क्या बेटा, हमने यहाँ पर इसका ओवरलोडेड वर्जन कॉल किया कि जिसमें कि आप इसी फोल्डर में, इसी फोल्डर से मुराद बेटा आपके पास ये जो होम का सब फोल्डर है इसका ओवरलोडेड वर्जन आप कॉल कर रहे हैं, और आप सेकंड इंडेक्स मेथड जो है ना वो कॉल कर रहे हैं, ठीक है। ये आपकी कस्टमाइज व्यू डिस्कवरी की एक एग्जांपल है। तो कस्टमाइज व्यू डिस्कवरी में एक क्या हम इसको, जिस तरह कि अभी हम सेकंड जो इसका हमने पॉइंट देखे कि जिसमें कि हम एक और व्यू कॉल कर रहे हैं, क्या हम किसी और कंट्रोलर का भी व्यू कॉल कर सकते हैं इसमें, किसी और कंट्रोलर का? फॉर एग्जांपल यानी कि अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स को कॉल कर रहा हूँ, होम का इंडेक्स कॉल कर रहा हूँ, तो क्या मुझे जब मैं होम का इंडेक्स कॉल करूँ तो मेरे पास क्या ऑप्शन है कि मैं एम्प्लॉय कंट्रोलर का कोई एक्शन मेथड जो है ना वो कॉल कर लूँ, ठीक है। तो उसकी वो भी ऑप्शन है बेटा, वो ऑप्शन क्या है उसको भी ज़रा देखते हैं। अच्छा ज़रा देखिएगा, मैं एक छोटी सी चेंज करने लगा हूँ कोड में।
कि मेरे पास अभी जो एम्प्लॉय का बेटा कंट्रोलर है, एम्प्लॉय का कंट्रोलर, ठीक है, ये एम्प्लॉय का कंट्रोलर बेटा मेरे पास, इस एम्प्लॉय के कंट्रोलर में इस एम्प्लॉय के कंट्रोलर में बेटा मैं एक काम करने जा रहा हूँ। यहाँ पर मेरे पास बेटा, यहाँ पर मेरे पास एक लेट्स से जी मैं एक एक्शन रिजल्ट इसमें सॉरी एक एक्शन मेथड इसके अंदर कॉल कर रहा हूँ इंडेक्स का, ठीक है, एम्प्लॉय का भी इंडेक्स जो है हम कॉल कर लेते हैं और यहाँ पे हम कहते हैं जी रिटर्न व्यू। ये मैं ये जो एक पुराना कोड है, मैं इसको इसको यहीं पे हमें आपको याद भी होगा कि यहाँ पे एक मिस्टेक भी आती है और इस मिस्टेक को भी मैंने थोड़ा सा आपको समझाना है, ठीक है, दोबारा से, क्योंकि अभी आज के टॉपिक में फिर ये जो आकर लिंक होगा। मैंने एक इंडेक्स मेथड लिखा इंडेक्स का, सॉरी एक्शन मेथड लिखा इंडेक्स का, और इसको जब मैं चलाता हूँ बेटा और ये एम्प्लॉय के कंट्रोलर में है और मैं यहाँ पर एम्प्लॉय के कंट्रोलर पे जब कॉल करता हूँ कि जी एम्प्लॉय कंट्रोलर का इंडेक्स एक्शन मेथड कॉल हो जाए, तो इंडेक्स मेथड तो हमने लिखा हुआ है एक्शन मेथड, लेकिन इसका कॉरस्पॉन्डिंग व्यू नहीं है मेरे पास, ठीक है। और आपके पास जो एरर आ रहे हैं ना, इन एरर्स को देखिएगा कि व्यूज और शेयर्ड, ठीक है, और व्यूज और एम्प्लॉयज, ये हमें सॉल्व करने आती है कि हम एम्प्लॉयज के सब फोल्डर में जो कि व्यूज के फोल्डर के अंदर है वहाँ पे हम इंडेक्स मेथड कॉल कर लें और उसके बाद आगे चलें, ठीक है, ये करते हैं। और शेयर्ड की तरफ हम जो है ना मूव करेंगे इसके बाद। लेट्स से जी मैं ये क्रिएट एम्प्लॉय है, इसको मैं कॉपी करवा कर यहाँ पर पेस्ट करवा रहा हूँ और इसको बेटा मैं नाम दे देता हूँ इंडेक्स का, ठीक हो गया। और इसमें आकर मैं इसे कहता हूँ जी एम्प्लॉय सॉरी एम्प्लॉय इंडेक्स पेज, ठीक है। इसको सेव किया मैंने, इसको मैंने बिल्ड किया, कंट्रोल शिफ्ट बी से कंट्रोल शिफ्ट बी शॉर्टकट की है बिल्ड करने की, और वापस मैं अपने इस ब्राउजर की विंडो पर आया। अब एम्प्लॉय इंडेक्स में कॉल कर रहा हूँ तो एम्प्लॉय इंडेक्स जो है ना वो पेज हमारे पास कॉल हो रहा है, वो एरर हमारे पास रिमूव हो गया। लेट मी अलाउ कि मैं इस जो मेरे पास व्यूज हैं, जिस तरह कि आपके तमाम व्यूज जो यहाँ पे लिखे हैं वो क्रिएट एम्प्लॉय, डिलीट एम्प्लॉय, डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय, एडिट एम्प्लॉय, ये सिर्फ सिर्फ इंडेक्स ऐसा व्यू है जिसका नाम इंडेक्स है। इसको भी हम क्या करते हैं बेटा, इसको भी हम इंडेक्स एम्प्लॉय कर देते हैं, ठीक है, मेरे साथ है यहाँ तक, इसको भी हम इंडेक्स एम्प्लॉय कर देते हैं। यस सर। अच्छा, अगर आपको ये बात समझ आ रही है कि मैं इसको क्यों किया मैंने, तो प्लीज़ इसको ज़रा आंसर कीजिएगा कि जी बेटा अहमद, मोहम्मद अहमद साहब, आपको ये बात समझ आई है कि मैं जब इसको इस व्यू को इंडेक्स एम्प्लॉय कर दूंगा तो इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, कुछ इस पे कमेंट करेंगे आप? जी बेटा इस पे कुछ कमेंट करेंगे अहमद आप? सॉरी सर, नहीं पता। अच्छा जी, जी शाहजेब, शाहजेब कुछ बताएंगे आप? शाहजेब एब्सेंट हैं जी, ठीक है, शाहजेब एब्सेंट हैं, इनके एब्सेंट मार्क कर दें, ठीक है, चाहे इनका माइक का इशू है या कोई और इशू है। ठीक है सर। जी सर, माइक नहीं चाह रहा। अच्छा जी, जी बेटा मारिया बेटा बताइएगा कि क्या इशू आएगा हमारे पास इससे? यस सर। इससे क्या इशू आएगा बेटा, जो ये जो मैंने एम्प्लॉय के सब फोल्डर में जो कि व्यूज के अंदर है, मैंने एक इंडेक्स के एक्शन मैथ इंडेक्स के व्यू को रीनेम करके इंडेक्स एम्प्लॉय कर दिया, ठीक है। इससे हम चाह ये रहे हैं जिसमें बाकी तमाम व्यूज हैं इस तरीके से हमारे पास नाम जो है ना वो स्टैंडर्ड पे आ जाए, इंडेक्स एम्प्लॉय आ जाए, ठीक है। तो इससे फर्क क्या पड़ेगा हमारे पास बेटा? सर मैं बताऊं? जी बेटा कौन, जी मारिया बताइएगा। सर इसको अच्छा मालूम है या नहीं है बेटा, मैं आगे चलता हूँ फिर। नहीं सर नहीं। अच्छा वजाहत बताएं बेटा आप। सर ये जो इंडेक्स होता है ना, इसका मतलब वो होता है जो हमारा होम पेज होता है। तो अगर हम इसको इंडेक्स डॉट वो बना देंगे तो ये हमारा होम पेज बन जाएगा, जो सबसे पहले पेज आएगा हमारे पास। जो भी अगर हम वेबसाइट हमारी कोई लिंक ओपन करते हैं तो उसको अच्छा सबसे पहले जी, जो पेज शो होता है वो इंडेक्स डॉट अच्छा पेज। वजाहत बेटा मैंने किया ये है इंडेक्स डॉट सी एस एच टी एम एल को इंडेक्स एम्प्लॉय डॉट सी एस एच टी एम एल कर दिया, ठीक है। मैं ये आपसे ये पूछ रहा हूँ कि यस इससे प्रॉब्लम क्या आएगी? आप कह रहे हैं कि सर आप मे भी उसको पाथ
सर मिलेगा। CSHTML का मतलब सर जो इसमें जो कनेक्टिविटी होगी, जो भी मतलब हम C# को यूज करते हुए करेंगे वो भी इसके अंदर होगी, आपको इसलिए .c इसकी एक्सटेंशन लिखी हुई है। अच्छा ठीक है बेटा। बेटा थोड़ा सा गलत है प्लीज। जी आमना बेटा आप कुछ कह रहे हैं? सर क्वेश्चन अगर ये रिपीट तो कर मैं कह देंगे रही कुछ। थी कि जो एम्प्लॉय इंडेक्स हम लोगों ने चेंज किया उसको फिर पाथ नहीं मिलेगा। लाइक हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट किया उसका पेज नेम से इंडेक्स से, और ठीक अगर हम है एम्प्लॉय इंडेक्स से करेंगे तो उसको पाथ मिलेगा, अदरवाइज उसको पाथ नहीं मिलेगा मे ठीक बी। है बेटा, शाबाश शाबाश, दैट इज़ द आंसर जी। देखिएगा एम्प्लॉय कंट्रोलर में बेटा आपके पास इसका नाम, एक्शन मेथड का नाम इंडेक्स है ना, तो हमारे पास व्यू भी इंडेक्स नाम का ही होना चाहिए था, बट हमारे पास इंडेक्स नाम का था व्यू, उसको हमने इंडेक्स एम्प्लॉय कर दिया। तो अब जब इसको आप चलाएंगे ना, इसको आप लेट से अगर इसको व्यू आप चलाते हैं तो आपके पास लेट से यहाँ पे बेटे मैं लिखता हूँ, यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ ये एम्प्लॉय का इंडेक्स मेथड कॉल होना चाहिए, तो उसको ये एरर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको इसका कस्टमाइज व्यू कॉल करना पड़ेगा। हम इसे कहेंगे भाई इंडेक्स एम्प्लॉय कॉल करना है आपने। ठीक है, इसको आप इंडेक्स एम्प्लॉय कॉल कर लें। इसको हम बिल्ड करते हैं, बिल्ड करके वापस अपने ब्राउजर की विंडो पे आते हैं, F5 प्रेस करते हैं, तो ये अब उस एम्प्लॉय के इंडेक्स के पेज को उठा लेगा। ये कस्टमाइज व्यू की बेटा एक एग्जाम्पल है। अब ये जो एग्जाम्पल हमने किया ना बेटा, इसमें हमने सेम जो कंट्रोलर है उसके अंदर हम रहे हैं, यानी कि एम्प्लॉय के कंट्रोलर से एम्प्लॉय के व्यूज उठाए हैं। लेट से इंडेक्स से मैं क्रिएट जो है ना उठा सकता हूँ। लेट से मैं यहाँ पे कहता हूँ जी, मैं यहाँ पर ये भी कह सकता हूँ जी कि जब भी आप एम्प्लॉय इंडेक्स से कॉल करें उसकी बजाय आपके पास क्रिएट एम्प्लॉय कॉल हो जाए। ठीक है, सॉरी, क्रिएट एम्प्लॉय कॉल हो जाए, और यहाँ पर बेटा आप इसको दोबारा जब आप चलाएंगे, आप देखिएगा मैं इंडेक्स कॉल कर रहा हूँ एम्प्लॉय का, और लेकिन कि एम्प्लॉय क्रिएट पेज के जो है ना वो लिंक करवा रहा है। सेम उसके अंदर जो है ना आप कॉल कर सकते हैं, सेम रहा, सेम कंट्रोलर का आप कोई भी एक्शन मेथड जो है ना वो कॉल कर सकते हैं, सेम कंट्रोलर का कोई भी व्यू कॉल कर सकते हैं किसी उसी कंट्रोलर के अंदर रहते हुए। वर्ड इफ के आप चाह रहे हैं कि मैं एम्प्लॉय कंट्रोलर से होम कंट्रोलर का कोई जो है ना वो एक्शन मेथड जो है ना वो कॉल करूँ, या इन अदर वर्ड्स एम्प्लॉय कंट्रोलर से होम का कोई व्यू कॉल कर लूँ। बात समझ आती है बेटा? यस सर। जी सर। ठीक है, हम चाह ये रहे हैं कि एम्प्लॉय कंट्रोलर से होम कंट्रोलर के व्यूज जो है ना हम जो है ना वो एक्टिव करवाएं। तो उसके लिए बेटा आपके पास रिटर्न जो ये जो रिटर्न व्यू की स्टेटमेंट है, इसकी बजाय हमारे पास बेटा एक और स्टेटमेंट होती है, रिटर्न रीडायरेक्ट, रीडायरेक्ट टू एक्शन। जी, रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन। अब इसके अगर आप पैरामीटर्स चेक करें, इसके आप ओवरलोडेड वर्जन चेक करें, तो बेटा ये 7 हैं, 7 इसके ओवरलोडेड वर्जन। अगर आप सिंपली इसको ये कर एक्सक्यूज लेते मी हैं। सर। जी बेटे, जी बेटा। सर मैं प्रेजेंट था, वो लैपटॉप का माइक नहीं चाह रहा था, अभी मैं मोबाइल से ऑनलाइन हुआ। अच्छा बेटा, ठीक है बेटा। अच्छा, रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन के बेटा हमारे पास जो है ना लेट्स से हमारे पास ये 7 वर्जन हैं, इसके 7 ओवरलोडेड वर्जन है। और ये 7 ओवरलोडेड वर्जन जो है ना, लेट्स से अगर आप सिंपल ही कॉल करते हैं तो क्या होगा, इससे इंडेक्स से, यानी कि मैं इसको अगर विदाउट पैरामीटर अगर मैं कॉल कर रहा हूँ तो देखिएगा इसकी आउटपुट क्या आएगी। विदाउट पैरामीटर आपके पास जो बेटा इसकी आउटपुट आएगी, अगर एम्प्लॉय इंडेक्स की कॉल कर रहे हैं तो आपके पास जो है ना ये किसी मेथड के ऊपर जो है ना वो नहीं जा रहा। ठीक है, इसको आपकी इसकी डिटेल पढ़नी पड़ेगी कि ये क्या कह रहा है। ये रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन आपको जो है ना बताना पड़ेगा बेटा, ये बताना पड़ेगा कि इसमें कंट्रोलर और एक्शन आपको साथ साथ देने पड़ेंगे। देखिएगा इसकी ओवरलोडेड वर्जन चेक करें ज़रा। ब्लैंक है आपके पास, स्ट्रिंग नेम है आपके पास, स्ट्रिंग नेम एंड ऑब्जेक्ट आउट है, और स्ट्रिंग नेम यानी कि जिसका जो फोर्थ वन है इसमें आप इसका एक्शन, यानी कि जो आप इसको सॉल्व करवा रहे हैं, जिस व्यू को आप एक्टिव करवा रहे हैं, और एक करस्पॉन्डिंग व्यू कंट्रोलर भी। यानी कि मैं यहाँ पे इसे कह सकता हूँ, अगर मेरे पास एक लेट्स से मैं एक्शन में कह देता हूँ जी कि मुझे इंडेक्स आए नज़र, और किसका भला, मुझे चाहिए होम का। अब आप हैं बेसिकली कहाँ पर, आप हैं अपने एम्प्लॉय के कंट्रोलर के अंदर। ठीक है, मेरी बात से एग्री करती है ना बेटा? जी सर। आप एम्प्लॉय के कंट्रोलर में हैं, जी बिल्कुल एम्प्लॉय के कंट्रोलर में है, उसके आप इंडेक्स मेथड को कॉल कर रहे हैं।
बट आप एम्प्लॉय का जब इंडेक्स एक्शन मेथड कॉल कर रहे हैं वो अपना व्यू नहीं उठाएगा, बल्कि वो कोई और किसी और कंट्रोलर का व्यू जो है ना जाकर उठा रहा है। तो हम सेव करते हैं, इसको बिल्ड करते हैं और वापस जो है ना अपने इस पे आते हैं। अब देखिएगा एम्प्लॉय स्लैश इंडेक्स में कॉल कर रहा हूँ। अब उसूली तौर पे एम्प्लॉय का इंडेक्स जो है ना वो व्यू कॉल होना चाहिए था। जब आप इसको हिट करते हैं तो बेटा ये index2.cshtml ला कर उठा रहा है, ठीक है। index2 क्यों उठा रहा है ये? इसको ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फुल पाथ दे दूँ, फुल CSHTML दूँ, तो फिर क्या करेगा ये? यानी कि अगर इसको हम यहाँ कहें कि जी एम्प्लॉय स्लैश इंडेक्स, अच्छा ये होम इंडेक्स उठ रहा है, देखिएगा आपके पास, ठीक है। हाँ जी हाँ, होम इंडेक्स में आप जो आपने जो कोड लिखा हुआ है बेटा, होम कंट्रोलर का जो आपने इंडेक्स का कोड लिखा है वहाँ पर भी आपने इसको ये कस्टमाइज किया हुआ था ना इसको आपने, तो यहाँ पर भी इसको हम सिंपली रिटर्न व्यू कर देते हैं। वो कस्टमाइज किया हुआ था, इस वजह से वो index2 पे जा रहा था, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे ऐसे कर देते हैं कि भाई डिफ़ॉल्ट बिहेवियर्स उठाओ इसका। तो वापस हम आते हैं, वापस आकर बेटा हम इसको एम्प्लॉय का स्लैश इंडेक्स कॉल करते हैं। तो अब हमारे पास ये ये अब आपके पास ये होम का इंडेक्स जो है ना वो मेथड उठा रहा है, ठीक है। आपको मेरी बात समझ आ रही है बेटा? जी जी सर। कोई इशू है यहाँ तक? नहीं सर। अच्छा बेटा कर लेंगे ना ये वाला काम, तो फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा अब इसमें हमने ये जो व्यू डिस्कवरी के अंदर बेटा दो जो इसके जो है ना ओवरलोडेड वर्जन देख ली हैं, बाकी दो हम जब मॉडल्स को पढ़ेंगे तो फिर हम मॉडल के हवाले से ना जो बेटा इसको जो है ना वो कवर करेंगे। अब आते हैं अपने आज के नेक्स्ट एजेंडा पॉइंट की तरफ बेटा। हमारा जो आज का नेक्स्ट एजेंडा पॉइंट है वो आपके पास है बेटा जी के पास डेटा टू व्यू विया व्यू बैग, ठीक है। हमने डाटा की तरफ हम मूव कर रहे हैं, साथ साथ किस तरीके से डाटा को हम गेट कर सकते हैं, ठीक है। अपने कंट्रोलर से और व्यू के दरम्यान में डाटा किस तरह से पास ऑन कर सकते हैं। बेटा चीज़ें समझ आ रही हैं? जी आ रही है सर। यस सर। अच्छा साथ हैं आज हमारे साथ फिर? नहीं सर, साथ साथ अभी तक नहीं आ नहीं, सके। सर थोड़ी डिफिकल्ट है। कोई नहीं बेटा, इसको प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह हो जाएंगी। कोई प्रॉब्लम आएगी यू कैन आस्क मी एनी टाइम, ठीक है। कोई भी क्यूरी हो जी प्लीज़ आप पूछ ओके लिया सर। करें। जी जी एसएन जी बेटा कोई क्वेश्चन तो नहीं है? सर एक प्रॉब्लम आ रही है सर। जी बेटे। सर ये मुझे एरर दे रहा है सर इसके ऊपर रिटर्न रीडायरेक्शन पे। रिटर्न रीडायरेक्शन आपने एक काम कर लें कि सर आप रिप्रेजेंट द सीक्वेंस ऑफ UTF-16 गोल, शायद सीक्वेंस मेरा सर गलत है। देख लें बेटा, ये मैंने इसमें ये आपने डॉट एक्सटेंशन लिखी हुई है इसकी, यहाँ पे एक्सटेंशन ना लिखें, ठीक है। एक्सटेंशन ना लिखें, मैंने लिखी हुई तो सर। ठीक हो सर एक गया। हम ले रहे हैं पैरामीटर दे रहे हैं सर, ये व्यू का नाम है सर इंडेक्स जी पहला जो बेटा व्यू का नाम है, दूसरा या फाइल का नाम होगा? नहीं बेटा ये व्यू का नाम है ना, व्यू का नाम है। जब आप इंडेक्स व्यू है ना हमारे पास वो, यानी कि ये हमारे पास उस एक्शन मेथड का नाम है जो कि आपने होम कंट्रोलर के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। होम कंट्रोलर के अंदर जो आपने लिखा हुआ है ना उसके एक्शन मेथड का नाम है। ओके सर। ठीक है बेटा, इसको ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। आगे चलें प्लीज। यस सर। अच्छा जी जी सर। बेटा सेकंड हमारे पास है जी पास डेटा टू व्यू विया व्यू बैग। अच्छा व्यू बैग क्या है? और ये जो देखिएगा पास हम जो डाटा कर रहे हैं व्यू को, ये इसकी ज़रूरत की महसूस होती है। और डाटा व्यू को पास कहाँ से किया जा सकता है, उसके लिए हमें ये चीज़ को रिकॉल करनी पड़ेगा कि बेटा व्यू एक्टिव कहाँ से होते हैं। व्यू बेसिकली कंट्रोलर के एक्शन मेथड्स होते हैं और वहाँ से एक्टिव होते हैं। ये बात एग्री करते हैं ना मेरे से कि आप व्यू के कंट्रोलर के एक्शन मेथड को आप एक्टिव करते हैं, वो इनडायरेक्टली व्यू को जो है ना वो कॉल करके आपको ब्राउजर की विंडो के ऊपर शो करवा देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि व्यूज़ जो आपको नज़र आ रहे हैं ये आपको बेसिकली कंट्रोलर्स को जो कॉल जा रही है वहाँ से नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो जो व्यू पे डेटा आएगा ना बेटा वो आपके कंट्रोलर से ही आएगा।
कंट्रोलर आपकी सेंट्रल एंटिटी है डॉटनेट कोर के अंदर, MVC आर्किटेक्चर के अंदर, कि जो कि आपके मॉडल्स को भी कंट्रोल करती है, व्यूज को भी कंट्रोल करती है। कंट्रोलर जो है आपकी एक सेंट्रल एंटिटी है, तो हम ये कह सकते हैं कंट्रोलर ही डेटा जो है ना इधर से उधर जो है ना वो भिजवाता है। और जो कोड है हमारे पास उसमें भी ऐसा ही है कि अगर आप लेट्स से जी अगर आप यहाँ पर बेटा मैं इसको कोड को कमेंट कर रहा हूँ और सिंपली रिटर्न व्यू करवा देता हूँ ताकि हमें कॉरस्पॉन्डिंग व्यू जो है ना वो बेटा नज़र आए। अच्छा अब देखिएगा आपके पास जो बेटा ये इंडेक्स का जब एक्शन मेथड कॉल करते हैं, किसका भला आप कॉल करते हैं जी, जो आपका एम्प्लॉय कंट्रोलर है इसका, जब आप इसको कॉल करते हैं तो आपके पास इसके कॉरस्पॉन्डिंग व्यू कौन सा है? इसका कॉरस्पॉन्डिंग व्यू बेटा आपके पास ये है, रिटर्न व्यू इंडेक्स एम्प्लॉय, हमने इसको रीनेम कर दिया था, ठीक है, ये कॉल होता है। अब बात ये है कि सर्टेन टाइम्स हमें ज़रूरत पड़ेगी कि जब हम इस व्यू को कॉल करवाएं तो हम इसको कुछ साथ में डेटा भी पास करवाएं, ठीक है, डेटा भी पास करवाएं। अब डेटा पास करवाने के लिए हमारे पास ना मल्टीपल मेथड है, मैं मेथड आपके सामने लिख रहा हूँ। डेटा पास करवाने के लिए हमारे पास बेटा जो ऑप्शंस आती हैं ना वो ये आती हैं। इसमें बेटा पहली चीज़ जो आती है वो आपके पास आती है जी व्यू बैग आता है बेटा। दूसरी बेटा एक चीज़ है, मुझे एग्जैक्टली उसका नाम मैं ज़रा मिस कर रहा हूँ, समथिंग प्रॉपर्टी उसका नाम है, व्यू बैग है, और सॉरी बेटा दूसरी का नाम मैं मिस कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको कंफर्म कर दूंगा, समथिंग इसका नाम है। और तीसरा जो है बेटा इसका तीसरा जो है ना वो मॉडल के थ्रू हमने करना है कि हम मॉडल जो डेटाबेस से उठाएंगे और इसको व्यू को पास कर देंगे। दूसरा ये है व्यू बैग। व्यू बैग बेसिकली क्या है, आपको हमेशा डेटा जो है ना वो डेटाबेस से उठाकर नहीं भिजवाना होता, समटाइम्स आपने अपने जो यूज़र का सेशन बना है वहाँ से उठाना होता है, कुछ आपने रन टाइम पे कुछ टेक्स्ट बॉक्स के अंदर या कहीं पर आपने इनपुट दी है वो उठाना होता है, या यूज़र का जो लॉगिन टाइम पे उसका नेम है या उसका पासवर्ड है या उसका जो रोल है वो उठाकर जो है ना वो व्यू को पास करवाना होता है। सर्टेन रिक्वायरमेंट हो सकती हैं, आपने एक दफ़ा डेटा उठा लिया डेटाबेस से, आप बार बार डेटाबेस को टच नहीं करना चाह रहे, बल्कि उसी डेटा से जो कुछ चीज़ें उठाकर ना वन बाय वन आप कभी कभार व्यू को जो है ना भिजवा देते हैं। तो बेटा अगर सेशन ऑफ हुआ तो फिर हम इसको नेक्स्ट जो है ना इंशाल्लाह कंटिन्यू कर लेंगे। तो एक ऑप्शन आपके पास व्यू बैग है बेटा। व्यू बैग आप इस तरह से समझ लें कि ये कंट्रोलर और एक्शन के दरमियान में डायरेक्टली अगर आपने कोई चीज़ पास करवानी हो तो उसका जो है ना ये आपके पास बेटा एक मेथड है, और ये डेटाबेस से डेटा भी उठा कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोलर से व्यूज के दरमियान में जो सिंपलेस्ट वे आप डेटा पास करने की है ना वो आपके पास बेटा व्यू बैग है। कैसे भला आप यहाँ पे कह सकते हैं बेटा, अब व्यू बैग बेसिकली है क्या? व्यू बैग बेसिकली बेटा आपके पास, आप जरा देखें जब आप व्यू बैग लिखते हैं तो बेसिकली आपके पास जो है ना ये बेसिकली डायनामिक आपके पास कंट्रोलर इस टाइप का एक सिर्फ जो है गेट करने की प्रॉपर्टी का लेट्स से एक प्रॉपर्टीज का सेट है जिसके जरिए से आप इसको जो है ना वो गेट करते हैं। और व्यू बैग को आप यूज़ कैसे करने हैं, व्यू बैग को आपने यूज़ ऐसे करना है कि व्यू बैग, यानी मैं अभी कंट्रोलर में हूँ, ध्यान में रखिएगा, व्यू बैग में को यूज़ करते हुए आप कंट्रोलर के अंदर डायनामिक प्रॉपर्टीज जो है ना वो क्रिएट करवाते हैं। डायनामिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि रन टाइम पे आप एक प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू जो है ना वो दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ व्यू बैग और यहाँ पे मैं कहता हूँ जी EMP नेम। अब ये जो .emp नेम है ना, ये यहाँ जो EMP नेम है ये व्यू बैग के साथ एसोसिएटेड डायनामिक प्रॉपर्टी बन गई है और ये अब कभी भी यूज़ की जा सकती है। कैसे भला, मैं कहता हूँ जी व्यू बैग .emp नेम, ना ये मेरे मॉडल से आई है ना ये मेरी डेटाबेस से आई है, ये मैंने कंट्रोलर के अंदर खुद ही बना ली है, ठीक है। मैं इसको एम्प्लॉय नेम भी कह सकता था, एम्प्लॉय फर्स्ट नेम भी कह सकता था, ठीक है, एम्प्लॉय फुल नेम भी कह सकता था या सिंपली नेम भी कह सकता था, ये अब आपकी मर्जी, आप इसको कुछ भी कहें। मैं से कहता हूँ जी एम्प्लॉय नेम, ठीक है, और इसके अंदर आप कोई भी टेक्स्ट बेटा मूव करवा दें। आप कहें जी कि ये एक प्रॉपर्टी और उसकी एक वैल्यू मैंने जो है ना मैंने मूव करवा दी और इसको एसोसिएट किस में कर दिया, व्यू बैग के अंदर। अब व्यू बैग क्या है, जिसकी एक्सेस कंट्रोलर को भी है, जिसकी एक्सेस आपके व्यूज को भी है। हमने कंट्रोलर के अंदर रहते हुए उसके अंदर एक वैल्यू मूव करवा दी है और व्यूज पे जब हम जाएंगे ना तो व्यू बैग क्योंकि वहां पर भी अवेलेबल होगा, हम वहां से इस प्रॉपर्टी को जो है ना उठा लेंगे। अच्छा, दूसरी चीज क्या है जी, मैं कहता हूँ जी एक और प्रॉपर्टी मैं उठाता हूँ, व्यू बैग डॉट लेट्स से जी मैं कहता हूँ जी EMP कोड, ठीक है, एम्प्लॉय का कोड क्या है या उसका नंबर क्या है,
ठीक है, तो हम कहते हैं लेट से 786 उसका एक न्यूमेरिक वैल्यू है, ठीक है। ये अब देखें इस पे कोई एरर नहीं आपको मिल रहा है, ये एक डायनामिक रन टाइम पे प्रॉपर्टी है, और ये जो प्रोग्राम चलेगा बनेगी, ये जब एक्शन मेथड कॉल होगा ये एक्टिव होगी, जैसे ही एक्शन मेथड या व्यू खत्म होगा तो ये प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं सर? करेगी उसके बाद। जी बेटे। सर ये स्पेसिफिकली रिटर्न व्यू के ऊपर लिखेंगे तभी काम करेगा, क्योंकि मैं नीचे लिख रहा हूँ तो एरर दे रहा है। बेटा हाँ जी बेटा, अगर आप ये कोड उठाकर यहाँ पे नीचे ले आएंगे ना तो ये आपके पास एरर क्या आएगा जरा देखिएगा, इस तरह का एरर आ रहा है आपके पास। यस सर। आप देखें अभी एरर को समझिए ना, इसके ऊपर माउस लेकर आए, वो ये कह रहा है कि ये अनरीचेबल कोड है आपका। अनरीचेबल कोड इस वजह से है, ये यानी कि देखें अनरीचेबल कोड का आपको एरर है, वो कह रहा है कि जी जब आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना शुरू हो रही है तो ये स्टेटमेंट तो आपकी व्यू को कॉल कर रही है, इसके नीचे वाला कोड एक्सेसिबल ही नहीं है। आपका एक्शन मेथड यहाँ पे कॉल हुआ और इस एक्शन मेथड ने जब व्यू कॉल किया तो ये एक्शन मेथड खत्म हो गया जब व्यू लोड हो गया, तो ये कोड चूंकि नेवर गेट एग्जीक्यूटेड तो ये अनरीचेबल कोड है। अनरीचेबल कोड कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसमें कोई एरर नहीं है। वो कह रहा है कि लॉजिकल एरर है आपके पास कि आपने कोड लिखा हुआ लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। बेटा इसको ना रिटर्न व्यू से ऊपर लिखें, जब व्यू कॉल होगा तो ये बेसिकली कोड खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब ये देखिए आपने कंट्रोलर के अंदर रहकर इसको बनाया है बेटा, कंट्रोलर के अंदर आपने इसको बनाया और ये डायनामिक प्रॉपर्टी इस कंट्रोलर के इस इंडेक्स के एक्शन मेथड और इसके क्रॉसपॉन्डिंग व्यू के साथ एसोसिएटेड है बेटा। यहाँ तक मेरे साथ हैं आप? जी सर। अच्छा जी यस सर। ठीक हो गया। जी अब सर। अब देखिएगा बेटा, मैं अब इसके अब व्यू पे जा रहा हूँ। अब इसका जो व्यू है ना हमारे पास, मैं उस व्यू को ओपन करता हूँ। अब ये व्यू है बेटा हमारे पास। अब इस व्यू में अभी आपका एम्प्लॉय इंडेक्स का जो है ना व्यू है। अब बेसिकली यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये व्यू बैग आपको सॉरी व्यू, अच्छा अब व्यू बैग को एक्सेस करने के लिए व्यू बैग आपका अगर कंट्रोलर की तरफ मैं वापस जाऊं तो देखिएगा ये एक तरह से C# का कोड आपका लिखा गया है। जब आप कंट्रोलर के से हट के जब आप व्यू पे जाते हैं तो यहाँ पर अगर आपने C# का कोड एक्सेस करना है तो वी नीड रेजर सिंटैक्स, और रेजर सिंटैक्स के लिए आप @ का सिंबल यूज़ करते हैं। और यहाँ पर आप इसकी मदद से आप बेटा C# का कोड डायरेक्टली जो है ना वो लिख सकते हैं। आप यहाँ पे लिखें व्यू, अब देखिएगा व्यू बैग आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में या इंटेलिजेंस में नजर आ गया। अब जब आप इसको डॉट करेंगे ना तो जो हमारी प्रैक्टिस है उस पर हमें ये व्यू बैग डॉट एम्प्लॉय नेम या एम्प्लॉय कोड नजर आना चाहिए था, लेकिन अब इसमें एक और ट्रिक है, वो ये कि बेटा ये रन टाइम प्रॉपर्टी है, ये रन टाइम प्रॉपर्टी है, और ये रन टाइम प्रॉपर्टी कभी भी आपके C# के इंटेलिजेंस के अंदर जो है ना वो नहीं जाएगी, आपको याद रखनी पड़ेगी। यानी कि आपको ये EMP नेम याद रखना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, हम इसको डायरेक्टली यहाँ से डॉट से उठा लेते हैं या पूरा उठा लेते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे वापस आते हैं, हम कहते हैं जी ठीक है व्यू बैग, हमने वो लिखा हुआ है व्यू बैग डॉट एम्प्लॉय नेम और @ व्यू बैग डॉट दूसरा क्या था जी बेटा EMP कोड, ठीक है। हम कहते हैं जी ये हम खुद इसको याद रखेंगे, ये हमें इसकी इंटेलिजेंस नहीं मिलेगी। इसकी रीज़न आपके पास ये है कि ये रन टाइम डायनेमिक प्रॉपर्टीज हैं, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। इसको हम क्या कहते हैं, इस कोड को ना बेटा हम H2 टैग्स के अंदर ना हम इसको एनक्लोज कर देते हैं, ठीक है। और नीचे वाले को हम कहते हैं जी ये आपके पास H3 टैग के अंदर ना, इसको हम यहाँ से उठाकर यहाँ पे लिख देते हैं। बेटा मेरे साथ हैं यहाँ तक? जी सर। जी सर। अच्छा जी जी सर। अब देखिएगा आपने रन टाइम Yes, प्रॉपर्टी sir. डिक्लेयर, थैंक यू बेटा, रन टाइम प्रॉपर्टी डिक्लेयर करवाई और इस रन टाइम प्रॉपर्टी को आपने इस व्यू पे जो है ना वो शिफ्ट करवा दिया। सेव करते हैं और अब इस व्यू को हम अपने ब्राउज़र की विंडो पे आके यानी कि एम्प्लॉय इंडेक्स यहाँ EMP एम्प्लॉय / इंडेक्स बेटा इसको हम कॉल कर लेते हैं। इसको हमने बिल्ड कर लेते हैं बेटा एक तो दोबारा, और बिल्ड जब हम इसको हम करते हैं तो हमें पता चलता है जी एम्प्लॉय / इंडेक्स। अब देखिएगा अब ये कहाँ से आया, ये जो नाम आया हम ये समझ रहे हैं कि ये डेटाबेस से आया। ये आ सकता है डेटाबेस से, डेटाबेस से आप कंट्रोलर से उठाएं और एक प्रॉपर्टी भिजवा दें, माइल भी डेटाबेस के अंदर लिखा होगा। डेटाबेस से एम्प्लॉय का नाम उठाएं और व्यू बैग के थ्रू उसको बिठा दें, व्यू को भिजवा दें। डेटाबेस से एम्प्लॉय का कोड उठाएं और व्यू बैग के थ्रू जो है ना व्यू को भिजवा दें। अब चूंकि अब हमारे पास ये यहाँ पर सेमीकोलन हम यूज़ नहीं करते, ये लें, ठीक है। और रिफ्रेश करें पेज को
तो ये आपके पास जो है ना वो डेटा जो है ना उठकर आ जाएगा। व्यू बैग आपके पास बेटा एक वे है कि जिसके ज़रिए से आप अपने कंट्रोलर के एक्शन मेथड से कुछ डेटा व्यू को भिजवाते हैं। अब यहाँ पर सिंपल आप व्यू कॉल कर रहे हैं, कॉल सिर्फ व्यू कर रहे हैं, डेटा पास नहीं कर रहे। लेकिन जब व्यू कॉल होता है, क्योंकि व्यू बैग के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज रन टाइम डायनेमिक प्रॉपर्टीज आप लिखेंगे वो आपको जो है ना व्यू में अवेलेबल होंगी। व्यू बैग डॉट EMP नेम यहाँ भी लिखा, और ये प्रॉपर्टी कहाँ डिक्लेयर हुई थी, यहाँ पे डिक्लेयर हुई थी, और आपको ये वहाँ पर भी मिल गई। अच्छा, तो ये एक तो डेटा पास करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसमें जो ड्रॉबैक है वो ये है कि ये ना बेटा रन टाइम जो है ना ये डिबगिंग या एरर चेकिंग नहीं कर पाएंगी। अगर आपने गलती से यहाँ पे EMP नेम की बजाय एम्प्लॉय नेम लिख दिया ना, तो ये कहेगा जी एम्प्लॉय नेम भी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। लेकिन जब आप इसको चलाएंगे तो यहाँ पर बेटा ये इसको गेट नहीं करेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने ये पास ही नहीं की। जब आपने ये कंट्रोलर से पास नहीं की तो वो उसको रीड नहीं कर पाया, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये बेटा ये रन टाइम पे आपकी जो ना वो कंपाइल टाइम रन टाइम पे किसी तरह की भी एरर चेकिंग नहीं कर पाएगी। आपको नेम्स जो है ना वो बेटा इसके याद रखने पड़ेंगे। क्या व्यू बैग ज़रूरी है? बहुत सारे कामों के लिए बेटा व्यू बैग आपके पास जो है ना वो ज़रूरी होता है। अच्छा, जो प्रॉपर्टी दूसरी जो एग्जांपल मेरे मिस हुई थी उसका नाम बेटा व्यू डेटा था। एक आपके पास व्यू बैग है, एक दूसरा मेथड आपके पास व्यू डेटा है, ठीक है। व्यू डेटा भी इनफैक्ट व्यू बैग की तरह ही है, लेकिन व्यू बैग जो है ना वो ज़्यादा यूज़ होता है, व्यू डेटा को हम यूज़ नहीं करेंगे। हाँ, हम डेटा मॉडल को इन डिटेल देखेंगे इंशाल्लाह कि मॉडल के थ्रू डेटा जो है ना वो कैसे पास किया जाता है। तो मैं रिव्यू कर दूँ आपके पास कि हमने इस सेशन में एक तो देखा है कि व्यू डिस्कवरी आपने कस्टमाइज कैसे करनी है, नंबर 1, और नंबर 2 आपने व्यू बैग को कैसे यूज़ करना है। व्यू बैग कंट्रोलर्स पे अगर आप कोई प्रॉपर्टी जनरेट करवाते हैं, जिस तरह की यहाँ पे आपने मूव करवाई है, इनको आप व्यू बैग को कैसे पास के थ्रू कैसे पास कर सकते हैं जो कि व्यू पे आपके पास नजर आए, ठीक है। यहाँ पर बेटा ये वाला सेशन क्लोज करते हैं। आफ्टर 5 मिनट्स में दोबारा नेक्स्ट सेशन होस्ट करवाऊंगा इंशाल्लाह, दोबारा वहीं से बिल्ड करेंगे। बेटा CR आप नई अटेंडेंस ले लें, जितने भी लोग हमारे साथ हैं, कुछ लोग बाद में ऐड हुए हैं बेटा, इनकी अटेंडेंस ले लें ताकि हम इनको फर्दर जो है ना नेक्स्ट सेशन में इनको कोई इशू ना आए। थैंक यू वेरी मच बेटा। कोई इशू हो, कोई क्वेश्चन हो तो नेक्स्ट सेशन के स्टार्ट पर आप जो है इसको पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके सर। अल्लाह हाफिज़।